हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस विद संतोष राजपूत। सो फ्रेंड, आज मैं फिर से एक न्यू कन्वर्सेशन के साथ आपके सामने हूँ और ये हमारे इंग्लिश कन्वर्सेशन का डे फर्स्ट है। इसमें हम एक कन्वर्सेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे पहले हम उसमें जो वर्ड मीनिंग यूज है उन पर डिस्कस करेंगे और जो भी रूल एंड रेगुलेशन में का यूज होगा उन पर डिस्कस करेंगे। कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तभी आपको डेली अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज टू मीन्स होता है किसी चीज़ का आदी होना। जब किसी इंसान को किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो इसके लिए इंग्लिश में हम किस वर्ड का यूज करेंगे? यूज टू का यूज करेंगे, USEDTO। ठीक है, ये फ्रेज वर्ब होता है। स्मोक, स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, SMOKE, स्मोक मीन्स धूम्रपान करना। डियर, DEAR, डियर मीन्स होता है प्रिय। इंजरियस, INJURIOUS, इंजरियस मीन्स होता है घातक या नुकसानदायक। हेल्थ, HELTH, हेल्थ, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य। लीव, LEAVE, लीव मीन्स छोड़ना, ऐसे हम बोलते हैं छोड़ो उसको, लीव, लीव मीन्स छोड़ना। गिव अप, ये एक फ्रेज है, GIVEUP, गिव अप मीन्स होता है छोड़ना। नो, KNOW, नो मीन्स जानना। काउंटलेस, COUNTLESS, काउंटलेस मीन्स होता है अनगिनत। हार्म, HARM, हार्म मीन्स नुकसान। वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज मीन्स क्योंकि। जब सेंटेंस में क्योंकि आएगा हिंदी सेंटेंस में तो इंग्लिश में हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? बिकॉज यूज करेंगे। बट, BUT, बट मीन्स लेकिन। ठीक है, आज इन वर्ड मीनिंग का हमारे कन्वर्सेशन में यूज होने वाला है, तो आप इनको एक बुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक पर्सनल कॉपी बनाएं जिससे कि आपको डेली इस तरह के डेली यूजेस वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे, तो आप इनको एक जगह नोट करें जिससे को आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अब नेक्स्ट अपन आते हैं जिसमें इस कन्वर्सेशन में जो कुछ स्ट्रक्चर और रूल्स का यूज होने वाला उन पे आती है। तो फर्स्ट जो रूल है अपना कैन, कैन का यूज होगा इसमें। ठीक है, सकता, कैन का हिंदी मीन्स क्या होता है? सकता होता है। इसका यूज करते क्यों, मतलब इसका क्या यूज होता है हिंदी सेंटेंस में? इसका यूज हिंदी सेंटेंस में होता है जब हम किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटी यानी उसकी क्षमता के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बुक पढ़ सकता हूँ, यानी ये मेरी क्षमता है कि मैं इंग्लिश बुक को पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी क्या है क्षमता और कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? आई कैन रीड इंग्लिश बुक। और हमें ये कब पहचानना है कि हमें कैन का यूज करना है? जो सेंटेंस प्रेजेंट, सेंटेंस कैसा होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट मतलब है, लास्ट में है हूँ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हूँ है और इससे पहले क्या होना चाहिए? सकता है, सकती है, सकते होना चाहिए। ठीक है, जब ये लास्ट में मिलता है तो हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। आई कैन रीड इंग्लिश बुक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं मतलब आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये भी एक क्षमता है, उसकी क्षमता के बारे में बात की जा रही है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। ठीक है, उसकी इतनी क्षमता नहीं कि वो इंग्लिश बोले। नेक्स्ट, मस्ट और शुड दोनों का ही हिंदी मीनिंग्स होता है चाहिए। मस्ट का मीन्स होता है चाहिए और हिंदी शुड का मीन्स भी चाहिए होता है। मतलब जब सेंटेंस में चाहिए होगा तब मस्ट का भी यूज हो सकता है और शुड का भी यूज हो सकता है। लेकिन यहां मैंने लिखा है मस्ट वर्सेस शुड, मतलब कब मस्ट का यूज होगा और कब शुड का यूज होगा वो हम देखते हैं। जब दोनों का ही यूज सलाह देने में होता है, मतलब चाहिए के सेंस में होता है। जब हमारी सलाह यानी एडवाइस स्ट्रॉन्ग हो, मतलब आपको ये काम करना ही चाहिए, एक कंपल्सन के साथ हो, यानी एक उस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह मतलब उसको दी जानी चाहिए जिसमें मतलब कंपल्सन हो। ठीक है, मतलब इसमें दबाव हो, मतलब स्ट्रिक्ट रूप से इसको मतलब फॉलो करना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर सलाह हमारी नॉर्मल है, जैसे आपको उससे बात करना चाहिए, आपको घर चलाना चाहिए, आपको उससे मिलना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरह की कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, नॉर्मल सलाह के लिए शुड का यूज करेंगे। ठीक है, जब हिंदी सेंटेंस के अंत में चाहिए आए और उसमें क्या रहे, नॉर्मल सलाह हो, तो किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। जब हिंदी सेंटेंस के अंत में चाहिए हो और उसमें सलाह कैसी हो, स्ट्रिक्ट हो, मतलब आवश्यक हो, तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। तुम्हें राहुल से बात करनी चाहिए। ठीक है, यू शुड टॉक टू राहुल। तुम्हें राहुल से बात करनी, तो नॉर्मल है कि आपको राहुल से बात करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में चाहिए आएगा तो शुड का यूज, मतलब अब देखते हैं किसका यूज होगा, शुड का होगा या मस्ट का होगा। तो तुम्हें राहुल से बात करना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल सलाह है, जब नॉर्मल सजेशन है, सलाह है, तो शुड का यूज करेंगे। नॉर्मल सलाह के लिए हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यू शुड टॉक टू राहुल। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है, ये थोड़ा इसमें थोड़ा कंपल्सन है, इसमें स्ट्रिक्ट है कि हमें बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें किसका यूज होगा, कंपल्सन है, स्ट्रिक्ट है, मानना चाहिए ऐसी बात को, तो किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा। यू मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स पर्सन। ठीक है, तो इसमें कंपल्सन रहा तो हमने मस्ट का यूज किया, और दोनों का यूज किस में होगा, चाहिए के सेंस में होगा। ठीक है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए है तो हम शुड का यूज करेंगे या मस्ट का यूज करेंगे। शुड का यूज कब करेंगे, मस्ट का यूज कब करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट जो रूल है, इट वर्सेस दिस। ठीक है, तो अब हमें देखो इट का यूज कब करना है और दिस का यूज कब करना है। तो इट का यूज भी यह के लिए होता है, दिस का यूज भी यह के लिए होता है, दोनों का यूज सेम होता है। ठीक है, सेम हिंदी मीनिंग के लिए होगा। अगर हिंदी सेंटेंस में यह दिया है तो इट का यूज भी हो सकता है और दिस का यूज भी हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस ये रहता है कि इट का यूज निर्जीव के लिए होता है, दिस का यूज सजीव के लिए होता है और निर्जीव दोनों के लिए होता है। ठीक है, दिस का यूज सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हो सकता है, और इट का यूज सिर्फ निर्जीव के लिए होगा। जब कोई वस्तु निर्जीव है यानी उसमें लाइफ नहीं है, तब हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। जैसे बुक है, पेन है, टेबल है, चेयर है, तो उस कंडीशन में किसके लिए यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर उसमें लाइफ है तो हम किसके लिए यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यह राम है, यह आ गया, अब यहाँ किसका यूज होगा, इट का भी हो सकता है या दिस का हो सकता है। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि किसका होना चाहिए, राम कैसा है, लड़का है यानी सजीव है, यानी इसके अंदर लाइफ है, तो यहाँ किसका यूज होगा, इट का यूज नहीं होगा, यहाँ दिस का यूज होगा, दिस इज अ राम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यह पेन है, अब देखते हैं यहाँ किसका यूज होगा। देखो यह किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए यूज हुआ है, तो पेन कैसा है, निर्जीव है, तो यहाँ इट या दिस दोनों का यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमने किसका यूज किया, इट इज पेन। ठीक है, तो अब कन्वर्जेशन पे आते हैं और हम कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हमारा एक रूल है कि हम पहले ही दिन से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, और आप भी प्रैक्टिस करें साथ में, और ठीक है, घर पे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से कन्वर्सेशन पे। हाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो उसमें यूज होने वाला है वो ये है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, है आता है। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो एज, एम, आर होती है। एज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, एम का यूज हम आई के लिए करते हैं। जब सब्जेक्ट में आई है तो किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट में आर है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है या नहीं। तो हिंदी वाक्य के अंत में जैसे ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, तो जैसे हिंदी वाक्य के अंत में किसी विशेषण का यूज हो रहा है, यानी एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, यानी कोई एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड की कोई विशेषता बता रहा है। तो देखिए, वह ईमानदार है, ईमानदार शब्द किसके बारे में बता रहा है, वह के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है, उसकी ईमानदारी के बारे में बता रहा है। तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें वर्ब का यूज नहीं हुआ है। जब सेंटेंस में वर्ब का यूज ना हो और लास्ट में क्या हो, है, हूँ, हो, वह ईमानदार है। ठीक है, तो ही इज ऑनेस्ट, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ठीक है,
तो जब सेंटेंस में एडजेक्टिव आए और नाउन आए, दो में से कोई एक आए, तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे, और मतलब सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। ठीक है, वे गरीब हैं, दे आर पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, पुअर ने दे के बारे में बताया। ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं एक रिच पर्सन हूँ। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस में मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस जब सेंटेंस में आएंगे तो किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब वही रहती हैं, इज, एम, आर, और इसका हिंदी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे है। जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, तब इसका किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एज, एम, आर। सेंटेंस देखिए, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो रहा है आ गया। ठीक है, अब किसका यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा। और सेकंड पहचान क्या होती है कि उसमें वर्ब होती है, जाना क्या है, क्योंकि वर्ब होती है। ठीक है, तो वह स्कूल जा रहा है, किसका होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो ही, अब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसका यूज होगा। सिंगुलर के लिए इसका यूज होता है, प्लूरल के लिए आर का यूज होता है, और एम आई के लिए एम का यूज होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, ही, सिंगुलर है, तो ही इज गोइंग। गो मतलब जाना होता है, और गो में क्या है, हम आई एन जी लगाते हैं, यानी वर्ब में आई एन जी लगाते हैं। तो गो एक वर्ब है, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे। तो ही इज गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो वर्ब होती है उसमें क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं। दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड मतलब वे खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस का यूज होगा इसमें दो लड़के हैं, बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट स्मोकिंग। दो लड़के हैं, दोनों किसके बारे में बात करने वाले हैं, स्मोकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक का नाम मनोज है, दूसरे का नाम विनोद है। तो आप इस तरह के कन्वर्सेशन घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मनोज का क्या कहते हैं, हेलो विनोद, कहाँ जा रहे हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा, हेलो को हेलो बोलते हैं, विनोद का जो उसका नाम है तो उसको नाम बोलेंगे। कहाँ जा रहे हो, तो वो रहा है, रही है, किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो कैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये है डबल इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड वाला। तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, आर मीन आर यू गोइंग। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट डिटेल से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल में जाकर के आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस क्या है, कहाँ जा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग। अब विनोद इसका क्या जवाब देता है, मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा, आई एम गोइंग टू टेक सिगरेट। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ। मैं सिगरेट के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग, डाई मीन्स होता है मरना, तो मरा जा रहा हूँ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, एम का यूज होता है, अभी हमने देखा था। आई एम डाइंग, डाई मीन्स मरना, मैं आई एम डाइंग फॉर किसी लिए, सिगरेट के लिए। फॉर मीन्स होता है के लिए। ठीक है, सिगरेट के लिए किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। सिगरेट के लिए मरा जा रहा हूँ, तो आप उसको कैसे बोल सकते हो, मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक सिगरेट, मैं सिगरेट के लिए मरा जा रहा हूँ, आई एम डाइंग फॉर सिगरेट। ठीक है, इसका जो दूसरा फ्रेंड होता है मनोज, दोस्त आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। फ्रेंड यू मस्ट नॉट स्मोक। देखो हमने क्या बोला, जो चाहिए वाला सेंस आएगा तो उसमें किसका यूज होगा, मस्ट या शुड, दोनों में से किसी एक का हो सकता है, लेकिन यहाँ मस्ट का यूज हुआ है। क्यों मस्ट का यूज हुआ है, क्योंकि जो सलाह दे रहा है ये स्ट्रिक्टली उसको मानना चाहिए कि इसको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जब स्ट्रिक्टली सलाह होती है तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इसका कैसे बनेगा, यू मस्ट नॉट स्मोक। स्मोक मीन्स क्या होता है, धूम्रपान, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यह, अब देखो यहाँ पे यह आ गया, यह हानिकारक है। अब क्या हानिकारक है, धूम्रपान हानिकारक है, तो यह किसके लिए यूज हुआ है, यह के लिए क्या आएगा, इट या दिस, यहाँ पे आएगा इट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि धूम्रपान है, धूम्रपान तो निर्जीव होता है, तो इसके लिए किसका आएगा, इट का यूज होगा। तो इट इज इंजरियस, हानिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंजरियस। ये वर्ड मीनिंग हम पूरे सब सारे वर्ड मीनिंग हम देख चुके हैं। किस लिए होता है, टू मीन्स के लिए, हेल्थ के लिए, तो ये क्या है, इट इज इंजरियस
इंजरियस टू हेल्थ। विनोद, अब उसमें देखो ये विनोद क्या बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, यस, हाँ मीन्स यस मैं जानता हूँ, आई नो, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, ता हूँ, ती है, ठीक है। ये भी वीडियो मेरे इस चैनल पर डला हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट, आप इसको भी चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं जानता हूँ, यस आई नो, लेकिन बट मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लीव इट, लीव मीन्स छोड़ना, आई कैन नॉट लीव इट, ठीक है। क्योंकि, अब क्योंकि के लिए किसका यूज होगा, बिकॉज का यूज होगा, अभी हमने देखा था, क्योंकि मैं इसका आदी हूँ, आई एम यूज टू इट, आदी होने को क्या बोलते हैं, यूज टू, ठीक है, तो आई एम यूज टू इट। मनोज, लेकिन आप छोड़ सकते हैं धूम्रपान को, बट यू कैन गिव अप स्मोकिंग, लेकिन के लिए क्या इसका यूज होगा, बट का होगा, आप छोड़ सकते हैं। अब देखो सकते हैं क्या इसकी क्षमता है, सकते हैं आएगा तो किसका यूज होगा, कैन का यूज होगा, ठीक है। आप छोड़ सकते हैं यानी उसकी क्षमता है कि आप छोड़ सकते हैं, तो यू कैन गिव अप, किसको छोड़ सकते हैं, स्मोकिंग। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, तो गिव अप मीन्स क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किसको, स्मोकिंग को। विनोद, मुझे क्यों छोड़ना चाहिए, वाई शुड आई गिव अप, चाहिए के लिए शुड आ गया, वाई शुड आई गिव अप, ठीक है। मनोज, अब मनोज क्या बोलते हैं, आप नहीं जानते अनगिनत नुकसान धूम्रपान के होते हैं। अब देखो अनगिनत के लिए हमने किस वर्ड मीनिंग का यूज किया था, काउंटलेस, ठीक है, मतलब काउंट मीन्स गिनना होता है और जिनको गिना नहीं जा सकता उसके लिए क्या यूज करेंगे, काउंटलेस, ठीक है। आप नहीं जानते, यू डोंट नो, ता है, आप नहीं जानते, ता है, ती है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, ठीक है। आप नहीं जानते यानी यू डोंट नो, आप नहीं जानते, क्या नहीं जानते, अनगिनत नुकसान यानी काउंटलेस हार्म, नुकसान मीन्स होता है हार्म, आप क्या नहीं जानते, यू डोंट नो, अनगिनत मीन्स काउंटलेस, नुकसान मीन्स हार्म, किसका नुकसान, ऑफ स्मोकिंग यानी धूम्रपान के, धूम्रपान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मोकिंग। अब विनोद क्या बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।